हमने तो अपना पूरा साल बर्बाद कर दिया, पूरे साल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। अब हमारा फरवरी आ चुका है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि फरवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, बोर्ड परीक्षा में 90% कैसे लाएं। हमारा सपना है 90% लाने का, तो हम फरवरी से कैसे पढ़ाई करें ताकि हमारा 90% आ जाए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें केवल 20 दिन का समय बचा हुआ है। बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है कि कैसे तैयारी करें, क्या हम पास भी हो पाएंगे या फिर नहीं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फरवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। यदि आप 2024 बोर्ड देने वाले हो और फरवरी से पढ़कर 90% या फिर 95% का सपना रखते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी। केवल आपके पास 20 दिन का समय है। 20 दिन में कैसे तैयारी करना है देख सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो भी हिंदी की तैयारी है, पूरे किताब का तैयारी बताऊंगा। उसके बाद आपका जो है इंग्लिश का पूरा किताब का तैयारी बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पर ये रहा आपका मैथ का बताऊंगा, चित्रकला का बताऊंगा, संस्कृत का बताऊंगा, यहाँ पर विज्ञान का भी बताऊंगा। जितने भी डायग्राम वगैरह सारी चीजें यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का भी लेकर आ चुका हूँ। देखिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो तैयारी बता रहे हैं तो केवल स्ट्रेटजी बता दे रहे हैं। स्ट्रेटजी बताने से कुछ नहीं होगा। अरे भाई बताइए ये कि हम अब पढ़े क्या चीज पढ़े, क्या ऐसी चीज पढ़े जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आए। आपको केवल लोग भरमा दे रहे हैं और आप उन्हीं में फंस जा रहे हो। और गारंटी बता रहा हूं कि ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बनाया होगा ऐसी वीडियो, ठीक है ना। लोग आपको क्या कर रहे हैं कि ऐसे तैयारी करो, वैसे तैयारी करो। अरे वो तो पता चल ही जाएगा कि हम कैसे तैयारी करें, लेकिन तैयार आखिर क्या करना है वो हमें बताइए। तो वो आज की इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि देख सकते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, टॉपर भया न कोई। 4 अक्षर जो इंपॉर्टेंट पढ़े वही तो टॉपर होए। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इस वीडियो को अगर देख लेते हो तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान भी नहीं रोक पाएंगे टॉपर बनने से। बस एकदम से संतुष्टि के साथ इस वीडियो को, केवल 20 मिनट की ये वीडियो होगी, उसी तरीके से आप अच्छे से बैठकर देख लीजिएगा। और ये अंतिम मौका है आपके पास अब की बार, मतलब कि इसके बाद अंतिम मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मात्र 20 दिन का ही समय आपके पास बचा हुआ है। और इस अंतिम मौके में आपको चौका मारना है, यानी कि अंतिम मौका इक्वल टू मारो चौका। कैसे चौका मारना है, कैसे बैटिंग करना है, कैसे ग्रिप पकड़ना है, मतलब कि कैसे बॉलर को मतलब कि छक्के छुड़ाने हैं, बस बताने के लिए तैयार हूं। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। चाहे आप पूरा पढ़ाई कर लिए हो, चाहे आप अधूरा पढ़ाई की हो, चाहे आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, तभी भी इस वीडियो को देख लेना। क्योंकि यदि आप सब कुछ भी पढ़ लिए हो और यहां से ये मिस्टेक कर देते हो तो आप फेल भी हो सकते हो। और आधा पढ़ लिए हो तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ नहीं पढ़े हो तो आपके लिए बहुत स्पेशल ये वीडियो है। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम 90% का सपना आपको दिखाए हैं। तो 90% आएगा कैसे बताऊंगा। देखिए स्ट्रेटजी, सबसे पहले युद्ध लड़ने से पहले युद्ध की रणनीति बनाई जाती है कि कहाँ कौन सा सैनिक लड़ेगा, कहाँ कौन सा सैनिक, कहाँ पर मतलब तोप भेजे जाएंगे, कहाँ पर हथियार भेजे जाएंगे। तो वो सारी चीजें स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो देखिए स्ट्रेटजी हमने बनाया है। सबसे पहले पढ़िए यहाँ पर स्ट्रेटजी कि पहले यह समझ लो, यह चीज आपको सबसे पहले समझ लेना है। क्या है यह चीज? सबसे पहले आपको मार्कशीट यहीं पर मैं बना कर दे रहा हूं कि कैसे आपका आएगा 90%। देखिए 90% आपको लाने के लिए 600 में से 540 नंबर चाहिए यूपी बोर्ड के लिए। आप चाहे जिस भी बोर्ड से हो अपना बना लीजिएगा। ये वीडियो सभी बोर्ड के लिए, ये नहीं कि स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड के लिए यह वीडियो स्पेशल है। तो देखिए कैसे आएगा 90%। मान लीजिए कि अपना जो भी आपका फुल मार्क्स होगा उसे आप 90% बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब कैसे आएगा इसमें, देखिए भाई साहब, इसमें इजी सब्जेक्ट्स होते हैं और एक हार्ड सब्जेक्ट होते हैं। यानी कहें तो इजी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? इजी सब्जेक्ट का मतलब जो हमें आसानी से आ जाते हैं, जिनमें अच्छे मार्क्स भी आते हैं, मतलब कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उनको इजी सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, संस्कृत या फिर कला हो गया। तो ये आपके इजी सब्जेक्ट्स में आते हैं। देखिए ये चीज, इन सब्जेक्ट्स का केवल आप कॉपी जान गए लिखने का। यहाँ पर देखिए ये आपका इंग्लिश का हो गया, ये आपका संस्कृत का हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर गृह विज्ञान का हो गया, यहाँ पर आपका हिंदी का हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनका कॉपी लिखने का तरीका अभी बताऊंगा। ये तरीका जान गए तभी आप अच्छा स्कोर करोगे। सबसे पहले समझ लीजिए, आप सबसे पहले ये समझिए कि यदि आप लैंग्वेज सब्जेक्ट में, मैं बताऊंगा कैसे इतना स्कोर करोगे। सारी स्ट्रेटजी लिख कर आया हूं, बस थोड़ी देर आप वीडियो को देख लीजिएगा। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। यहाँ पर हिंदी में
मान लीजिए कि हिंदी का पेपर होता है कितने मार्क्स का, 100 नंबर का, और 30 नंबर तो आपके प्रैक्टिकल के ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका हिंदी में यदि आपका 93 नंबर आ गया, हिंदी में कितना 93 नंबर, यानी कि 63 नंबर चाहिए आपको हिंदी में, 63 नंबर आ गया, आएगा का मैं दिलवाऊंगा, खुद दिलवाऊंगा। अभी मैं सारी स्ट्रेटजी लिख कर आया हूँ, केवल इन 20 ही दिनों का स्ट्रेटजी है, उनको फॉलो कर लेना। आपका 100% गारंटी बोल रहा हूँ कि जो बच्चा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि उसको तैयार करेगा तो 93, 95, 98 जरूर हिंदी में लाएगा, क्योंकि मैं खुद हिंदी में 94 लाया था। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी लाया हूं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट लेकर आ चुका हूं, कहीं नहीं खोजना है, बस रुक जाइएगा, अभी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि हिंदी में आपने 93 ला दिया, इंग्लिश में आपने 92 ला दिया, कैसे लाना है वो अभी दिलवाऊंगा, मैं खुद आपको दिलवाऊंगा, सारी चीजें लिख कर लाया हूं, बस रुक जाना थोड़ी देर। सामाजिक विज्ञान में मान लीजिए कि 93, सामाजिक विज्ञान बहुत आसान होता है, आप बड़े मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हार्ड समझ लेते हैं, बहुत आसान होता है सामाजिक विज्ञान, बताऊंगा। कॉपी लिखना समझ लेते हो तो सामाजिक विज्ञान में कम पढ़कर भी आप अच्छे स्कोर ला दोगे, ठीक है ना। तो सामाजिक विज्ञान में आप 93 ला देते हो। संस्कृत या फिर कला, ये तो बहुत आसान, मतलब कि ये बच्चा भी इसमें 94, 95 ला देता है, बहुत आसान सब्जेक्ट होते हैं। बताऊंगा कैसे लाना है, इसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा। देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्लास 10th में हो तो भी देखो अच्छे से, 12th में हो तो भी देखो। मान लीजिए कि 12th में हो तो भी अपना चेंज करके यहाँ पर बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपने संस्कृत में 94 नंबर ला दिया, तो देखिए इसमें 3, 2, 5, 5, 3, 8 और 8, 4, 12 नंबर आपने अधिक ला दिया, क्योंकि 90% के लिए हर एक सब्जेक्ट में आपका कितना चाहिए, 90 नंबर चाहिए, 90 नंबर हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। इसमें आपका 3, 2, 5, 3, 8, 4, 12 नंबर अधिक हो गया। अब 12 नंबर यहां पर मेंटेन आप करोगे तो मान लीजिए कि हार्ड सब्जेक्ट में आपका 12 नंबर कम भी हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए कि आपका विज्ञान में 87 तो आराम से ही आप ला दोगे, गणित में आप 86 आराम से ही ला दोगे, तो इतना भी नंबर कम आएगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 नंबर कम हो गया और यहाँ पर 7 नंबर कम, 4 नंबर कम हो गया, यानी कि 7 नंबर इसमें कम हो गया और यहाँ पर 12 नंबर अधिक जा रहा है, यानी कि सीधा 5 नंबर और अधिक हो जा रहे हैं, यानी कि आपका 545 नंबर आ जा रहा है। अब मान के चलिए कि 5 नंबर इनमें कम भी हो गए तभी कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए कि इसमें 92 आ गया, इसमें भी 92 आ गया, इसमें भी 92 आ गया, तभी भी आप आराम से 90% ला दोगे इतना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये स्टडी समझ लेना, ये स्टडी समझ लीजिए कि हर एक विषय में आपके 90 नंबर चाहिए, मतलब कि 90% लाने का। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप 92 ला दोगे, तो ये सब्जेक्ट में मान लीजिए कि 4 नंबर 5 नंबर कम भी आ जाएगा, तभी भी आप 90% ला दोगे। ये समझ लीजिए, ये समझ लिए तो आप समझिए, ये आप समझ लीजिए, समझ लिए तो अब ये समझिए कि कैसे तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है। ये रहा आपका हिंदी की कैसे तैयारी करना है, 70 में 70 आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। पूरे किताब का तैयारी एक वीडियो में बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको गद्यांश जो आता है, हिंदी में गद्यांश 6 नंबर का आता है। तो महत्वपूर्ण गद्यांश कौन से हैं, मित्रता चैप्टर तैयार कर लीजिए, ममता चैप्टर तैयार कर लीजिए, भारतीय संस्कृति तैयार कर लीजिए। अभी कॉपी भी दिखाऊंगा, कॉपी कैसे एक बच्चे ने लिखा है ताकि उसके 70 में 68 नंबर आए हिंदी में, तो वो भी दिखाऊंगा, बस शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। यहाँ पर मित्रता चैप्टर के देखिए कितने साल से पूछा जा रहा है, ममता चैप्टर से भी देखिए, यहाँ पर भारतीय संस्कृति से भी देखिए, हर एक साल इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांश जो आता है 6 नंबर का, तो ये देखिए सूरदास, तुलसीदास, असखान और बिहारी लाल, 4 को तैयार कर लीजिए। देख सकते हैं हर साल इसी से पूछे जाते हैं, लगातार रिपीटेशन, यानी कि हर साल आपको इसे रिपीट कर दें। 6 12 नंबर इससे आपका फिक्स हो जाएगा, इनको तैयार कर लेते हो। तो आपके यहाँ पर आता है जीवन परिचय। महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन से हैं, 5x2, यानी कि 10 नंबर का आपका जीवन परिचय पूछा जाता है, 5 नंबर का लेखक का और 5 नंबर का कवि का। तो लेखक में आप तैयार कीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ये 3 तैयार कर लीजिए। 1000% की गारंटी देकर बोल रहा हूं कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, इन तीनों में से जरूर एक रहेंगे और एक का लिखना होता है, आप अच्छे से लिख दोगे। उसके बाद सूरदास बताऊंगा, ये सारी चीजें लेकर जीवन परिचय कैसे लिखना है, सारी चीजें अभी बताऊंगा, बस वेट कीजिए आप थोड़ी देर, ठीक है ना। उसके बाद आप कवि में सूरदास का तैयार कीजिए, तुलसीदास का तैयार कीजिए, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत का तैयार कर लीजिए, गारंटी देता हूं कि उससे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश 5 नंबर का आता है, वाराणसी तैयार कर लीजिए, वीरा वीरेण पूज्यते तैयार कीजिए और भारतीय संस्कृति तैयार कीजिए। देखिए कितने बार इसे रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांश जो आता है, संस्कृत के पद्यांश भी पूछे जाते हैं, कितने नंबर का, 5 नंबर का, और इन्हीं पद्यांश में श्लोक लेखन भी आता है 2 नंबर का, यानी कि 7 नंबर, इसको तैयार कर लोगे तो फिक्स हो जाएगा। पहला मरणम मंगलम केन मियते वाला, बंधम मरणम ही वीता वाला, यहाँ पर ये श्लोक, और माता गुरुतर बहुत तीर्णाथ वाला श्लोक, सर्वे भवन्तु दुख भाग भवेत वाला श्लोक, और मानव
सुखम हित्वा सुखी भवेत वाला श्लोक, 5 श्लोक तैयार कर लो, आपका 7 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आता है, प्रश्नोत्तर आपका 2 नंबर का आता है, तो वीरा वीरेण पूज्यते और भारतीय संस्कृति तैयार कर लो, गारंटी देता हूं कि यही पूछे जाएंगे। और आपका एक आता है यहाँ पर खंड काव्य, खंड काव्य मैंने नहीं लिखा क्योंकि अलग अलग जिले का होता है, ठीक है ना। तो कौन से जिले से आप वीडियो देख रहे हो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं खंड काव्य पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा, या फिर अपने टीचर से खंड काव्य पूछ लीजिएगा कौन सा खंड काव्य हमारे जिले में लगता है। 3 नंबर का खंड काव्य आता है, जो आपके जिले में लगता हो तैयार कर लोगे तो आपका 3 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है महत्वपूर्ण निबंध, निबंध आपका इस बार 7 नंबर का पूछा जाएगा। तो 7 नंबर के निबंध को तैयार करने के लिए आपको निबंध पर मैं बहुत अच्छी वीडियो बना दिया हूं टैलेंट स्टडी चैनल पर, तो जाकर वहां पर देख लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वदेश प्रेम या फिर देश प्रेम और अनुशासन का महत्व, ये 5 निबंध तैयार कर लो, गारंटी देता हूं कि यही आपके पूछे जाएंगे, 100% बोल रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद पत्र लेखन पर इसी चैनल पर वीडियो है, जाकर विजिट कर लीजिएगा। 4 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, चाहे दुनिया का कोई सा भी पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए, आप अच्छे तरीके से लिख ले जाओगे पत्र लेखन का। उसके बाद समझिए यहाँ पर ये तो फरवरी से आपको 90% वीडियो डिला कर ही मानेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर तैयारी अंग्रेजी की कैसे करनी है पूरा किताब एक वीडियो में खत्म कर दूंगा, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटी देता हूं कि कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले समझिए आपका इंग्लिश होता है, बहुत स्ट्रेटजी से ये सारी चीजें बनाया हूं, बहुत मेहनत करके। तो यहाँ पर प्रोज, पोएट्री और सुप्लीमेंट्री होता है, 3 होते हैं ना। तो प्रोज में आप तैयार कीजिए लेटर टू गॉड और ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, नेल्सन मंडेला और मैडम राइट द बस, ये 4 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू तैयार कर लीजिए। अभी बताऊंगा कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा, बस वेट कीजिए थोड़ी देर, यहाँ पर वेट कीजिए। अभी देखिए यहाँ पर हिंदी की कॉपी भी इसके बाद बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है, बस इसी के बाद आपको बताऊंगा। उसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू तैयार कर लेंगे। तो पोएट्री से आपका डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और टाइगर इन द जू और अमेंडा चैप्टर के पोएम, सेंट्रल आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू तैयार कर लेना। इतना सारा तैयार करने की जरूरत नहीं, केवल आप पोएम तैयार कर लीजिए और सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं और ये कम पूछे जाते हैं पोएट्री वाले पोर्शन से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू अपने आप तैयार हो जाएंगे यदि आप पोएम और सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हो तो, ठीक है ना। उसके बाद आता है सुप्लीमेंट्री में ट्रिप ऑफ सर्जरी तैयार कर लीजिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट तैयार कर लीजिए और भोली वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बताऊंगा अभी इंग्लिश की भी कॉपी कैसे लिखना है, सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद आपका ग्रामर वाला पोर्शन आता है, ग्रामर वाला पोर्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आर्टिकल राइटिंग आता है। तो आर्टिकल राइटिंग क्राफ्ट एग्जीबिशन पर तैयार कर लीजिए, अभी दिखाऊंगा कैसे तैयार करना है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट तैयार कर लीजिए, इन्वायरमेंट डेथ पर तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लेटर आता है, तो लेटर मैरिज पर, जो भी एल्डर ब्रदर मैरिज या फिर एल्डर सिस्टर मैरिज पर लेटर लिखने को आता है तो लेटर एक तैयार कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन फीवर पर और कंप्लेंट दर्ज करने के लिए प्रिंसिपल के पास, उस पर तैयार कर लीजिए। उसके बाद नरेशन, वॉइस और ट्रांसलेशन का 1 शॉर्ट वीडियो देखिए यूट्यूब पर, डीएस सर प्रोवाइड कर दिए हैं 1 शॉर्ट वीडियो, तो जाकर वहां से देख लीजिए। नरेशन, वॉइस और ट्रांसलेशन आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देख लीजिए, मैंने बताया कि अभी यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी के बता दिया, तो ये देख लीजिए कि कॉपी कैसे लिखना है। तो सेम इसी तरीके से कॉपी लिखना है, देख लीजिए यहाँ पर सेम इसी तरीके से आपको कॉपी लिखना है, ठीक है ना। अच्छे से इसी तरीके से आपको कॉपी लिखना है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश की, अभी बता रहा हूँ जस्ट बताऊंगा, इसी तरीके से आपको कॉपी लिखना है। अच्छे से देख लीजिए, सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से जीवन परिचय भी लिखना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। एक और कॉपी है हमारे पास यहाँ पर, हिंदी की एक और कॉपी है, वो भी देख लीजिए। 2 कॉपी हमने लिखा है हिंदी का, तो देखिए यहाँ पर ये भी एक कॉपी है। तो ऐसे ही आपको लिखना है, देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर एक, यहाँ पर ब्रैकेट में गद्यांश डालकर इस तरीके से संकेत, संदर्भ, यहाँ पर अच्छे से रेखांकित अंश की व्याख्या, सारी चीजें इसी तरीके से महत्वपूर्ण मतलब कि पद्यांश का, गद्यांश का, यहाँ पर सारी चीजें, यहाँ पर देखिए खंड काव्य अच्छे से इसी तरीके से, जीवन परिचय देख लीजिए कैसे लिखा गया अच्छे तरीके से। सेम इसी तरीके से आपको हिंदी की कॉपी लिखना है। उसके बाद अभी मैंने जस्ट बताया इंग्लिश का, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताया, तो अब देख लीजिए कि इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश की कॉपी ऐसे लिखना है, इस बच्चे का 70 में 68 नंबर आया, देखिए कैसे लिखा है इसी तरीके से। आंसर नंबर 1 A B इस तरीके से, पार्ट बी रीडिंग अच्छे तरीके से लिखकर, ये देखिए अच्छे तरीके से इसी तरीके से आपको इंग्लिश की भी कॉपी लिखना है। देख लीजिए आप अच्छे से बना कर लिख देंगे। मैं इस पर स्पेशल वीडियो बना दिया हूँ, अच्छे से इन सबका सोल्यूशन बताया हूँ। चैनल पर विजिट करेंगे, सारी चीजें आपको मिलेगी। इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, कॉपी कैसे लिखना है सब कुछ बता दिया हूँ, जाकर चैनल से देख लीजिएगा, ठीक है ना।
अभी बताऊंगा सारी चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इंग्लिश का मैंने बताया ना, तो इंग्लिश का थोड़ा सा देख लीजिए कि इंग्लिश में आपको क्या क्या तैयार कर लेना है। देखिए ये चैप्टर्स, इसके देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लेंचो वाला यहाँ पर ये तैयार कर लीजिए, ये वाला भी तैयार कर लीजिए, ये वाला तैयार कर लीजिए अच्छे से लिख कर, और यहाँ पर ये भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद ये वाला तैयार कीजिए। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीजें व्हाट इज कुर्ग, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लीजिए। व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, बस कंडक्टर कॉल्ड वर्ली मैडम, यहाँ पर वर्ली डिपेस्ट डिजायर, दैट इज द फर्स्ट चैंपियन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है, अभी बताऊंगा सारी चीजें, सभी कॉपी कैसे लिखना है सभी सब्जेक्ट की, अभी बताऊंगा। जस्ट ये सारी चीजें देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर गणित की तैयारी कैसे करनी है। गणित में देखिए, गणित से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है। देखिए गणित में बता रहा हूँ 6-7 चैप्टर तैयार कर लीजिए। आपका मतलब कि 7 चैप्टर तैयार करेंगे तो 60 नंबर तो 70 में फिक्स ही हो जाएंगे, अच्छे से तैयार कर ले तो बहुपद तैयार कर लीजिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिभुज, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, और ये मेंसुरेशन वाले में क्षेत्रफल वगैरह आता है तो उसको तैयार कर लीजिएगा, और सांख्यिकी एवं प्रायिकता तैयार कर लीजिए। इसके फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और डेली प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिएगा, मैथ अच्छे से तैयार हो जाएगा। मैथ में आप अच्छे से फॉर्मूला सारी चीजें अच्छे से याद कर लीजिए फॉर्मूला। और मैथ का क्या कीजिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछे गए उसको लगातार रिपीट कीजिए, लगातार दोहराइए, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है ना। अनसॉल्व ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपका मैथ क्लियर हो जाएगा, और आराम से आप मैथ में 70 में यहाँ पर 65-55 अच्छा से ला दोगे, ठीक है ना। यहाँ पर चित्रकला की तैयारी कैसे करना है, मात्र चित्रकला की तैयारी आप 2 दिनों में कर लोगे, अच्छे से कर लोगे 2 दिनों में। आलेखन में आप कमल, गुलाब, सूर्यमुखी और गेंदा का फूल बनाना सीख लीजिए अच्छे तरीके से, 2 दिन में अच्छे से सीख लोगे, अच्छे से भिड़ जाओगे तो, ठीक है ना। स्मृति चित्रण में सुराही, कप, थर्मस, गिलास, आम, केला, इनका चित्र बनाना अच्छे तरीके से सीख लोगे। अच्छे से आप सीख लोगे तो आपका ये बहुत आसान तरीके से 70 में 65 अच्छे से फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तैयारी संस्कृत की, संस्कृत में भी आपका 70 में 65 आपका फिक्स हो जाएगा, अभी फिक्स होगा। गद्य में आप तैयार कर लीजिए कवि कुलगुरु कालिदास, नैतिक मूल्यांकन भारतीय संस्कृत भाषा गौरव, और पद में तैयार कीजिए सुक्ति सुधा, विद्यार्थी चर्य, लक्ष्य भेद परीक्षा, सारांश तैयार कीजिए नैतिक मूल्यांकन, विश्व कवि रविंद्र, कालिदास और मदन मोहन मालवीय, ये इंपॉर्टेंट सारांश है। उसके बाद चरित्र चित्रण पूछा जाता है तो विनय, दीपक और जीवन वाहन का चरित्र चित्रण अच्छे से तैयार कर लीजिए। और व्याकरण वाले पोर्शन से संधि, कारक, विभक्ति, अनुवाद और वाच्य परिवर्तन और वाच्य प्रयोग, ये 5 अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद निबंध में विद्या, सदाचार, संस्कृत भाषा महत्व पर, तीनों निबंध तैयार कर लीजिए, विद्या, सदाचार और संस्कृत भाषा महत्व पर, गारंटी है कि यही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान का भी बताऊंगा सारी चीजें, इसका डायग्राम भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखिए पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया तैयार कीजिए, विस्थापन और द्विविस्थापन तैयार कर लीजिए, अपचयन उपचयन तैयार कर लीजिए, विभंजक चूर्ण बनाने की विधि, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग, यहाँ पर अयस्क और खनिज में अंतर, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, समझाती श्रेणी, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, साबुनकरण, मिशेल पर टिप्पणी, एस्टीकरण पर मेंडलीव का आवर्त सारणी, सजीव तथा निर्जीव में अंतर, पोषण क्या है, इसके प्रकार, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का, खुले रंध्र का चित्र, कायिक प्रवर्धन की विधि, जनन, स्वास्थ्य, पुष्प के जनांगों का वर्णन, समझात तथा समरूप उदाहरण, मेंडल का आनुवंशिकता का नियम, निकट दृष्टिदोष, दूर दृष्टिदोष, कारण एवं निवारण तैयार कर लीजिए, ओम का नियम, और ये वाला पोषण कट गया, विद्युत मोटर और जनरेटर तो मत तैयार कीजिएगा। यहाँ पर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत तैयार कर लीजिए, खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी तैयार कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर चरित्र मतलब कि यहाँ पर सचित्र वर्णन आता है, तो इसको ऐसे देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम है आपका, किस चीज का, यहाँ पर है नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन है। तो देखिए ऐसे ही आपको नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये है आपका, ये पुष्प का सचित्र वर्णन है, तो इसी तरीके से आपको पुष्प का भी बनाना है, अच्छे तरीके से देख लीजिए। उसके बाद ये आपका उत्सर्जन तंत्र का आता है, तो इसी तरीके से सेम आपको बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है सामाजिक विज्ञान को कैसे तैयार करना है। बहुत ज्यादा डर लग रहा है आपको, सामाजिक विज्ञान की तैयारी आपने नहीं किया है, तो सामाजिक विज्ञान में केवल तैयार कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जर्मनी का एकीकरण तैयार कर लीजिए, रॉलेट टेक तैयार कर लीजिए, चंपारण, गुजरात, अहमदाबाद सत्याग्रह, ये लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, तो तीनों तैयार कर लीजिएगा। महामंदी तैयार कर लीजिएगा, 1929 की महामंदी क्या थी, और यहाँ पर नवीकरण तथा अनवीकरण संसाधन यहाँ पर शॉर्ट में पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। भारत में मिट्टी के प्रकार पर निबंध आपका पूछा जाता है लॉन्ग आंसर में, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, इन पर आपको निबंध लिखना होता है। उसके बाद चिपको आंदोलन तैयार कर लीजिएगा, वनों की कटाई वाला, तो उसको मतलब कि उसको रोकने के लिए चलाया गया था, तो ये तैयार कर लीजिएगा। भारतीय कृषि की विशेषता तैयार कर लीजिएगा, गन्ना, गेहूं, चावल
की खेती के उपयुक्त भौगोलिक दशा, अभी इसकी कॉपी भी लिखना बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। कॉपी लिखना जान लेते हो तो आपका अच्छे से मतलब कि अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका तैयार कर लेना है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर संवाद पर टिप्पणी तैयार कर लीजिए, मनरेगा 2005 पर टिप्पणी, वैश्वीकरण पर टिप्पणी तैयार कर लीजिए, उपभोक्ता अधिकार पर व्याख्या तैयार कर लीजिए और मैप वर्क भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये थोड़ा जान लीजिए कि ये कॉपी कैसे भरना है। तो सेम इसी तरीके से कॉपी भरना है, अनुक्रमांक में आपको इस तरीके से और शब्दों में भी सेम इसी तरीके से आपको कॉपी भरना है। और देखिए संस्कृत का मैंने बताया ना, तो संस्कृत का देख लीजिए कि कॉपी कैसे लिखा जाता है, इसी तरीके से सेम लिखा जाता है संस्कृत का कॉपी, देख लीजिए यहाँ पर सेम इसी तरीके से लिखा जाता है, देख लीजिए। संस्कृत में सारी चीजें बता दी हूँ, इसी तरीके से कॉपी लिखना सीख लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद संस्कृत हो गया, उसके बाद ये आता है कौन सा, ये आता है गृह विज्ञान का। गृह विज्ञान के भी जितने भी बालिकाएं हैं वो देख लीजिए यहाँ पर सेम इसी तरीके से आपको कॉपी लिखना है गृह विज्ञान का, देख लीजिए इसी तरीके से आपको लिखना है, देख लीजिए अच्छे तरीके से। इसी तरीके से आपको गृह विज्ञान की कॉपी लिखना है इसी पैटर्न पर। ओएमआर शीट कैसे भरना है तो देख लीजिए इसी तरीके से भरना है, यहाँ पर ये सारी चीजें अच्छे से भरना सीख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर विज्ञान के देख लीजिए, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लीजिए अच्छे से इसमें टिक भी लगाया गया है, अच्छे से आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, जितने भी हैं विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें अच्छे से आपके क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है ना। देख लीजिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगा लीजिए या फिर लिख लीजिए अच्छे तरीके से, कहीं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है ये, देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर ये रहा आपका सामाजिक विज्ञान का कि फ्रांस की क्रांति, यहाँ पर राष्ट्रवाद का प्रारंभ, जर्मनी का एकीकरण, नेपोलियन, चौरी चौरा कांड, हिंद स्वराज पुस्तक, यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध कब चला, महामंदी का प्रारंभ वाला, संयुक्त राष्ट्र संघ। यहाँ पर अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन है सबको तैयार कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर एक चीज आपको दिखाना था, ये आपका हिंदी का है, देख सकते हैं अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। हिंदी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसको भी देख सकते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद ये देख लीजिए विज्ञान की कॉपी, सेम इसी तरीके से आपको लिखना है, देख सकते हैं अच्छे तरीके से। इसी तरीके से आपको विज्ञान की कॉपी डायग्राम के साथ अच्छे से लिखना है। ये कॉपी आप सोल्यूशन अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा, जस्ट प्रोवाइड करूंगा जल्दी, ये अभी पूरी नहीं हुई है तो जस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पर देख सकते हैं तो ये आपका किस सब्जेक्ट का है, ये आपका सामाजिक विज्ञान का है, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान का इधर कॉपी है ये, तो देखिए इसी तरीके से आपको सामाजिक विज्ञान की भी कॉपी लिखना है, देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ये भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अच्छे तरीके से इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब इसको अच्छे से आपको बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।